Assalamu alaikum. Today we are going to start integrating trigonometric functions and trigonometric substitution. In the previous lecture we have studied about some basic integration formulas and we have learned the technique for integration, that is integration by parts. In today's lecture we will study integrating powers of sine and cosine, integrating product of sines and cosines, integrating powers of tangent and secant, integrating products of tangent and secant, and trigonometric substitutions. After going through today's lecture, you will be able to integrate trigonometric functions and you will be able to integrate functions below using ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनकी इंटीग्रेशन भी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, ये आपके पास रिडक्शन फॉर्मूलाज हैं फॉर साइन एंड कोसाइन। अगर आपके पास साइन की कोई पावर आ जाती है या कॉस की कोई पावर आ जाती है जिसको डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल होता है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक से ही फाइंड हुआ है। इसमें से एक मैं यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखा दूंगी, दूसरा आप लोग खुद ही प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कॉस वाला फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। दिस वन, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया cos n-1x एंड cos x में, ठीक है। यहाँ पे u हमने ले लिया cos n-1x एंड dv हमने ले लिया cos x dx, ठीक है। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है तो उसमें हमें du की ज़रूरत पड़ेगी। हम u को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये यूजिंग पावर रूल n-1 cos पावर n-1 2x और फिर इनर जो आपका फंक्शन है cos x उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये आपके पास du आ जाएगा। उसके बाद v फाइंड करने के लिए हम dv को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू साइन x। अब ये वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन इस तरह से स्प्लिट की थी और इसमें हमने u और dv लिया था। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करके इसमें पुट करेंगे। u आपके पास ये है और v आपके पास साइन x है, ठीक है, प्लस v du, v आपके पास साइन x है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ v साइन x है एंड du इज माइनस n-1 cos n-2 x sin x dx, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन और साइन, ये साइन स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, और ये cos पावर n-2 x और ये जो आपके पास माइनस n-1 है ये इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया है। फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस साइन होता है तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास देखें, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर x की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख देंगे, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है। उसके बाद हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है cos पावर n-2 x dx और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, cos पावर n x dx रह जाएगा, ठीक है। इस cos को अंदर मल्टीप्लाई किया और उसके फिर इंडिविजुअली आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये बेसिकली आपके पास इस साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर n x dx है, ठीक है। अब ये और ये सेम है आपके पास, तो इस टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे ये हमारे पास
टर्म बन जाती है n+1, सॉरी n ये प्लस नहीं है, -1 और ये +1, यहाँ पे हमने ये इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास n इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर nx dx रह जाता है, ठीक है। और ये वाली टर्म्स बाकी हम एज इट इज लिख लेंगे, cos पावर n-1x sin x एंड प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर n-2x dx। तो हमने इसका फॉर्मूला फाइंड करना था, ये n को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन के, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाता है फॉर पावर ऑफ n। इन्हीं लाइंस पे आप साइन की पावर के लिए भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास cos की पावर में 4 है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग इसमें जस्ट n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे राइट साइड में और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो n यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इधर 4 हो जाएगा, इधर n-1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज़ फॉर्मूला n-1 3 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे n-2 है, यानी 4 - 2 2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इस अब यहाँ पे भी आपके पास cos की पावर है, cos की पावर के लिए सेम फिर यही रिडक्शन फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास n2 है, ठीक है। तो 1/2 cos x sin x, ठीक है। यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा पावर में, फिर n-1 इज 1 और n2 है 1/2। उसके बाद cos की पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, 2 - 2 0, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/8 cos x sin x और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 3/8 और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। अगर आपके पास साइन और कोसाइंस के प्रोडक्ट में कोई इंटीग्रेंट आ जाता है और उनकी भी पावर्स हैं तो उनको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ पे देखें कुछ रूल्स हैं। इफ़ n इज ऑड, यानी अगर cos की पावर ऑड है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू स्प्लिट ऑफ अ फैक्टर ऑफ cos x। आपने आपके पास cos ऑड है तो उसमें से आपने एक cos x स्प्लिट कर देना है, दूसरी पावर आपके पास इवन रह जाएगी। उसके बाद आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यानी जो इवन आपके पास पावर रह जाएगी उसमें आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू साइन x। उसके बाद आपके जो इंटीग्रल है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास साइन की पावर ऑड हो जाए, ठीक है, तो आपने सेम प्रोसीजर साइन के साथ करना है, ठीक है। यानी यू हैव टू स्प्लिट ऑफ अ फैक्टर ऑफ साइन x एंड देन यूज दिस आइडेंटिटी, यानी फिर साइन की जो दूसरी टर्म होगी वो इवन पावर के साथ होगी, उसमें आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड देन यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू cos x। उसके बाद इंटीग्रल सिंपल हो जाएगा और उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। इन केस आपके पास दोनों पावर्स ऑड हो जाती हैं, m भी ऑड है n भी ऑड है, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास m और n दोनों इवन हो जाते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, तो यू हैव टू यूज दीज आइडेंटिटीज। हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करके आप इसकी पावर्स को रिड्यूस करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हियर पावर ऑफ cos इज ऑड, ठीक है, तो हम cos x का एक फैक्टर इसमें से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एक cos x सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पावर के साथ आ गया, इवन पावर के साथ। अब इसमें हमने आइडेंटिटी यूज करनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। यानी ये बेसिकली इसको इस तरह से लिख लिया cos स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है।
तो cos square x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड देन दिस पावर ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन लेनी है u इज इक्वल टू साइन एक्स। इफ u इज इक्वल टू साइन एक्स देन du इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो u पावर 4 1 माइनस u स्क्वायर होल स्क्वायर एंड du इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग सिंपल ये स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल सी टर्म्स बन जाती हैं। पावर रूल के थ्रू हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन वी हैव अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट u इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो इंटीग्रल है वो इन टर्म्स ऑफ x है, तो u को वापस sin x सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है फॉर द गिवन इंटीग्रल। नेक्स्ट आपके पास दोनों जो पावर्स हैं साइन और कॉस की, यानी m एंड n बोथ आर इवन। ठीक है, तो इस केस में हमने हाफ एंगल फार्मूला यूज करके इनके पावर्स को रिड्यूस करना है और देन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 फॉर साइन स्क्वायर x। ठीक है, एंड cos square x is 1 plus cos 2x divided by 2। ठीक है, और ये इनके स्क्वायर्स यूज करते हैं। ये अब हमारे पास देखें ये 1/4 है, आ जाएगा जब स्क्वायर से हम अलग करेंगे, ये 1/4 आएगा तो 1/16 इंटीग्रेशन से बाहर, और ये हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x होल स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इस को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा साइन पावर 4 2x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, u इज इक्वल टू 2x एंड du इज इक्वल टू 2 dx एंड dx इज इक्वल टू 1/2 du, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें अब साइन की पावर के लिए रिडक्शन फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसमें एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है तो वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, and then we have to again substitute u in terms of x, u is 2x, तो इसको वापस हम 2x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। so this is final answer for the given integral। अब अगर आपके पास इस टाइप के इंटेग्रल्स आ जाएं जिसमें आपके पास साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन उनकी पावर्स हमारे पास 1 ही है, तो उसके लिए हम ये वाली आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, दिस इज साइन 7x कॉस 3x dx। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन अल्फा माइनस बीटा मीन्स अल्फा माइनस बीटा मीन्स 7 माइनस 3। ठीक है, 4x एंड प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, 7 प्लस 3 इज 10, तो प्लस साइन 10। अब ये हमारे पास सम में आ गया है, इस पर हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साइन 4x की इंटीग्रेशन कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जार 8 हो जाएगा। इसी तरह साइन 10x की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस 10x डिवाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Next, integrating powers of tangent and secant. So these are the reduction formulas for tangent and secant। अगर tangent और secant की powers आते हैं तो हम ये formula यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ये formulas भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही फाइंड हुए हैं, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, साइन पावर 3x है आपके पास इंटीग्रेंट में, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। So using this formula, here is tangent power n minus 1 है यहाँ पे, तो here n is 3
हमारे पास 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी डिवाइड बाय n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट n माइनस 2। ठीक है, सो 3 माइनस 2 इज 1 टेंजेंट x। अब टेंजेंट x की इंटीग्रेशन, ये टर्म तो एज इट इज आ गया। टेंजेंट x की इंटीग्रेशन आप लोग पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, दैट इज natural log of absolute value of secant x plus c. So this is final answer for the given integral. अब secant की पावर के लिए हम secant का रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, here n is equal to 3, तो secant की पावर 3 minus 2 is 1 और ये n minus 1 से डिवाइड होगा 1/2 and tangent x as it is आ गया plus n minus 2 is 1 and n minus 1 is 2 and then integration of secant power n minus 2 means 3 minus 2 1 and secant x की इंटीग्रेशन ये है, ये आप लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट x एंड secant x। अब हमारे पास अगर टेंजेंट और secant के प्रोडक्ट आ जाए और उनकी पावर्स आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कैसे, यहाँ पे n इज इवन। n इवन मीन्स secant की पावर अगर आपके पास इवन है, ठीक है, तो यू हैव टू स्प्लिट ऑफ अ फैक्टर ऑफ secant स्क्वायर। उसमें से आपने इवन पावर को ही यानी स्क्वायर पावर को स्प्लिट कर देना है एंड देन यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। secant स्क्वायर x की जगह टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1 यूज करना है एंड देन सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू टेंजेंट x। इसके बाद आपका इंटीग्रल सिंपल हो जाएगा, उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इफ m इज ऑड यानी अगर टेंजेंट की पावर ऑड है तो फिर आपने स्प्लिट करना है secant x एंड टेंजेंट x एंड यू हैव टू यूज this identity tangent square x is equal to secant square x minus 1 and you have to substitute u is equal to secant x and you will get a simple integral and you can solve it easily. Next, if m is even and n is odd, अब इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कि आपके पास secant की पावर ऑड हो जाए, ठीक है, और टेंजेंट की पावर इवन हो जाए। फिर आपने जो आइडेंटिटीज हैं ये वाली आइडेंटिटीज यूज करके आपने इनकी पावर्स को रिड्यूस करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल्स। ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में देखें आपके पास secant, आपने पहले देखना है कि secant की इवन और टेंजेंट की ऑड, इनमें से कोई एक कंडीशन है तो आपने वो ले लेनी है। ठीक है, तो secant की इवन पावर हमारे पास है, ठीक है, n इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट वाला केस इसमें यूज होगा। यहाँ पे हमने secant स्क्वायर को स्प्लिट करना है एंड देन वी हैव टू यूज आइडेंटिटी टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1 इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक है, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू टेंजेंट x, so du विल बी secant स्क्वायर x dx। यहाँ पे u सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये u स्क्वायर हो गया, ये u स्क्वायर प्लस 1 एंड secant स्क्वायर x dx आपके पास du के इक्वल है। ठीक है, अब सिंपल u स्क्वायर को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद उस पर पावर रूल यूज करके इंटीग्रेशन लें तो ये आपके पास सिंपल से इंटीग्रेशन आ जाएगी। और फिर अगेन यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज टेंजेंट x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास टेंजेंट की पावर ऑड है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर दोनों पावर्स इवन हैं, ठीक है, तो आपने secant स्क्वायर को स्प्लिट करना है। अगर दोनों पावर्स ऑड हैं तो आपने टेंजेंट x और secant x को स्प्लिट करना है। अगर आपके पास इसके रिवर्स हो जाए कि आपके पास टेंजेंट का की पावर इवन है और secant की ऑड है तो फिर आपने आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो अभी p पार्ट करते हैं। यहाँ पे we have m is equal to 3 which is odd, that is power of tangent is odd। यहाँ पे हम tangent x और secant x को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपने tangent x स्प्लिट किया तो tangent स्क्वायर x रह गया, secant क्यूब में से आपने secant x स्प्लिट किया तो secant स्क्वायर आपके पास रह गया। ठीक है, now we will use the identity secant square x minus 1 in place of tangent square x। ठीक है, अब आपने सब्स्टिट्यूशन लेनी है, u इज इक्वल टू secant x
and its derivative du is secant x tangent x dx. Now substitute this in the previous integral. तो यहाँ पे ये हमारे पास u square minus 1 हो गया और ये हमारे पास u square हो गया एंड du is equal to secant x tangent x dx. ये पूरा आपका du है. देखिए कितना सिंपल हो गया. u square को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर सिंपल पावर रूल यूज करके हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी. नेक्स्ट यू हैव टू अगेन सब्स्टिट्यूट u in terms of x, that is secant x. u की जगह secant x पुट करें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है ऑफ द गिवन इंटीग्रल. नेक्स्ट आपके पास क्या है कि टेंजेंट की पावर इवन है और सीकेंट की पावर ऑड है. यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है. वी विल यूज़ आइडेंटिटी इन प्लेस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स. टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करेंगे, उसके बाद सीकेंट एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स. अब सीकेंट क्यूब एक्स पे हम रिडक्शन फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आप सबको पता है, ये हम यूज़ करेंगे. तो सीकेंट क्यूब एक्स की हम लोग अभी स्टार्ट में हमने ये फाइंड किया था, तो ये फार्मूले से हमारे पास आंसर आया था, तो ये हम इसकी जगह यूज़ कर लेंगे. और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन ये होती है, आप पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी इनकी जगह. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये दो ऐड हो गए, ठीक है. तो -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स and constant of integration on. An alternative method for integrating powers of sine, cosine, tangent and secant. अगर sometimes आपसे फॉर्मूला भूल जाता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं पावर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को. उसमें आपको आइडेंटिटीज यूज करके उसके पावर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है. जिस तरह यहाँ पे आपके पास साइन क्यूब एक्स है, तो इसको इसमें से एक इवन पावर ले लें, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आइडेंटिटी पुट कर दें, ठीक है. तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा. आप साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लें, u इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है. यू विल गेट सिंपलर इंटीग्रल और देन इसको आप पावर रूल यूज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करें और वापस u की जगह इसकी सब्स्टिट्यूशन जो आपने ली थी cos x वो सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है. तो ये पावर्स अगर आपके पास बहुत बड़ी आ जाती हैं तो वहाँ पे फिर ये बहुत लेंथी हो जाता है डायरेक्टली सॉल्व करना. इसलिए हम लोग बेटर है कि फार्मूला यूज़ कर लें, तो बड़ी पावर्स के लिए फार्मूला ज़्यादा आपके पास इकोनॉमिकल होगा, सिंपल भी हो जाएगा और लेंथी भी नहीं होगा. ये कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. अगर आपके पास इंटीग्रेशन में इस टाइप की टर्म्स आ जाएं, ठीक है, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करते हैं, ठीक है. अगर आपके पास इस टाइप की टर्म आ जाए तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है. x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा. और इसमें थीटा की लिमिट -π/2 टू π/2 होनी चाहिए. ये स्क्वायर रूट की वजह से हम लोग ये लेते हैं क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो फिर आपने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, ठीक है. एंड दिस सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो फॉर -π/2 टू π/2 फॉर द एंगल. नेक्स्ट आपके पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो फिर आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन सीकेंट वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है. और इसके लिए हमारे पास ये लिमिट है, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए देन थीटा की लिमिट 0 टू π/2 है. इफ़ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -a देन यू हैव लिमिट फॉर थीटा π/2 टू π. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. अब इसमें देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो यहाँ पे हम साइन वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे. दैट इज अब ये ए स्क्वायर होता है, मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे a2 है, ठीक है. ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड dx इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे.
इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी एक्स की जगह 2 कॉस थीटा डी थीटा सब्स्टिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 2 साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स की जगह 2 साइन थीटा आपने पुट किया, ठीक है। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसमें से आप जब 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस थीटा रह जाता है, ठीक है। तो ये 2 cos थीटा एंड 2 cos थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 1 डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया और 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हम सबको पता है दैट इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखिए आपके पास सिंपल सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अभी हमने, ठीक है। तो थीटा कॉट थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने जो सब्सटीट्यूशन ली है वो है एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा हमारे पास एक्स डिवाइड बाई 2 हो गया। अब देखिए कॉट थीटा आपके पास कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, यानी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इज एक्स डिवाइडेड बाय 2 इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, एंड कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह एक्स बाई 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। कॉट थीटा की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो द फाइनल आंसर इज दिस, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर द गिवन इंटीग्रेशन। तो आप जब सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो उसको वापस आपका जो ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें भी ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास यही लास्ट वाला प्रॉब्लम है, ये इसी को सॉल्व किया हुआ है लेकिन विद डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की, तो वही दो मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक दफ़ा हम इसकी सब्स्टिट्यूशन जो लेंगे वहीं पे इसकी लिमिट्स भी चेंज कर देंगे, ठीक है, और दूसरे मेथड में हम सारा सॉल्व करने के बाद उसको वापस एक्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम एक्स की ही लिमिट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आपके पास ये आंसर आया था, ठीक है, ये आंसर आया था, अभी हमने फाइंड किया पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो उस आंसर में आपने ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अपर लिमिट स्क्वायर रूट 2 और लोअर लिमिट 1 आपने सब्स्टिट्यूट की, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है, हमने सब्स्टिट्यूशन ली, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम थीटा में अपना इंटीग्रल लेके जा रहे हैं तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो एक्स से थीटा में ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये थीटा थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने एक्सप्रेस किया, उसके बाद एक्स की लोअर लिमिट 1 है तो x1 हमने इधर पुट किया, तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 5/6, यानी लोअर लिमिट ऑफ थीटा विल बी 5/6। अपर लिमिट ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट 2, इसमें स्क्वायर रूट 2 आपने पुट किया तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू 5/4 आ जाती है। सो अपर लिमिट ऑफ थीटा इज 5/4। तो हमने जब इंटीग्रल को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमने देखा था जब हमने इन टर्म्स ऑफ थीटा लास्ट स्लाइड में इसको कन्वर्ट किया था तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेंट आया था, ठीक है। तो हम अगर लिमिट यहीं पे पुट करना चाहते हैं तो वो थीटा की लिमिट्स होनी चाहिए, तो हम ये थीटा की नई लिमिट्स हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कॉट थीटा हो जाता है, इसके लिमिट्स 5/4 टू 5/6 लेंगे। अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाता है। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर लिमिट्स चेंज नहीं करना चाहते तो आप सारा क्वेश्चन एज अ इनडेफिनेट इंटीग्रल सारा सॉल्व करें, यानी
आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लेके हैं, फिर उसमें एक्स की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें। लेकिन अगर आप लिमिट्स के साथ साथ लेके चलना चाहते हैं तो जो आपने सब्स्टिट्यूशन ली है उसमें आप थीटा की लिमिट्स फाइंड कर लें और डायरेक्टली साथ साथ आप थीटा की लिमिट्स पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर माइनस 25 की फॉर्म में। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड वी हैव दिस सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ रेडिकल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, यहाँ पे a आपके पास 5 है तो x इज इक्वल टू 5 सेकेंड थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास x पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की लिमिट 0 टू 5/2 होगी एंड dx इज 5 सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा। ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की जगह। ठीक है, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो टेंजेंट थीटा रह जाएगा एंड डिवाइड बाय 5 सेकेंड थीटा एंड ये dx की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सेकेंड थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद 5 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म हम कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर 0 टू 5/2। ठीक है, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको लिखें। तो इस पर इंडिविजुअली जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 5 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 5 डी थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा है एंड यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने वापस x की फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन ली थी x इज इक्वल टू 5 सेकेंड थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से सेकेंड थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे। वी हैव सेकेंड थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इन टर्म्स ऑफ x, तो ये x स्क्वायर डिवाइड बाय 25 माइनस 1, तो टेंजेंट थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 25 रह जाएगा माइनस 5 थीटा है। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 5। ये वैल्यू हमने थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमेशा जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो ओरिजिनल वेरिएबल में ज़रूर अपने आंसर को ट्रांसफॉर्म किया करें। नेक्स्ट आपके पास ये इंटीग्रल है, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो 2x माइनस 4 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी हमें कुछ नई तकनीक की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्क्वायर यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे बेसिकली हम लोग। तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, जो आपने खुद से प्लस 4 ऐड किया उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी किया ताकि आपके ओरिजिनल इक्वेशन में कोई चेंज ना है। ठीक है, तो ये 4 को आपने इसके साथ मिलाया तो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर बन गया और 8 माइनस 4 प्लस 4 रह गया। अब ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपने ले ली है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह आपके पास यहाँ से x इज इक्वल टू यू प्लस 2। ठीक है, x की जगह u प्लस 2, एक्स माइनस 2 इज u, ये यू स्क्वायर हो गया प्लस 4 एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2
इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसका डेरिवेटिव 2u है, 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तो सिंपल पावर रूल पावर रूल कह रही हूँ, यहाँ पे नेचुरल लॉग वाली इंटीग्रेशन आपके पास बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें अगर फार्मूला, तो आपने बेसिक फार्मूलाज देखे थे, तो वहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स u/2 का फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स u डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पे 1/a भी साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ, तो आप लोगों ने इस टाइप का फार्मूला पढ़ा था बेसिक फार्मूलाज में, दिस इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाय a। तो ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके भी ये आंसर ला सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली ये याद नहीं है तो। नेक्स्ट आपने u को अगेन इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, u आपके पास x-2 था, u की जगह x-2 पुट किया, ये आपका फाइनल आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट ये आपके पास कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।